यहाँ पर अगला प्रश्न अगर निम्नलिखित में से किस वर्ष मोहनदास ने गांधी और इरविन के बीच गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931 में। क्या हो जाएगा? 1931 में। आप सभी को डेट हमने बताई 5 मार्च 1931 ईस्वी को जो है 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हमारा 1932 ईस्वी दिया है ऑप्शन। 1932 ईस्वी की बात करते हैं दोस्तों। 1932 ईस्वी में हमारा महात्मा गांधी महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बीच में जो है पूना पैक्ट हुआ था। कौन सा? पूना पैक्ट हुआ था। ये कहाँ हुआ था? पूना पैक्ट दोस्तों यरवदा जेल में हुआ था। किस जेल में? यरवदा जेल में दोस्तों। जो हमारा पूना पैक्ट कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? ये हमारा 1932 में। दोस्तों यहाँ पर दिया 1942 ईस्वी ऑप्शन में। 1942 की बात करते हैं दोस्तों। 1942 में हमारा 9 अगस्त कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हमारा कौन सा एक हुआ था? क्रिप्स मिशन। कौन आया था? क्रिप्स मिशन आया था। कौन सा? क्रिप्स मिशन। 9 अगस्त 1942 को हमारा क्रिप्स मिशन आया था दोस्तों। क्रिप्स मिशन दोस्तों इसका कहना था क्या कि जो है आप सभी लोग ऐसा कीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के लोग जो भाग लें, और भारत के जब हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे, जीत के बाद में हम क्या करेंगे? तो हमें संविधान सभा बनाने की अनुमति दे देंगे। तो दोस्तों इस पर महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? क्रिप्स मिशन, इस पर दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा था ये क्रिप्स मिशन जो है ये क्या है? ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक है। कैसा है? महात्मा गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था। किसे? हम क्रिप्स मिशन को जो है उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। दोस्तों बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन ये भी हमारा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। कब शुरू किया था? 1942 में भी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। करें निम्नलिखित में से किसने किसानों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का नेतृत्व किया था, जिसके द्वारा सिफारिश की गई कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP उत्पादन एवं भारिता औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? दोस्तों ऐसा कहा गया था MS स्वामीनाथन ने जो ऐसा कहा था। निम्नलिखित में से किसने किसानों से संबंधित आयोग का नेतृत्व किया था? दोस्तों स्वामीनाथन ने किसानों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का नेतृत्व किया था। इन्होंने क्या सिफारिश की? इन्होंने सिफारिश की थी कृषि जो है फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारिता औसत से 50% अधिक होनी चाहिए। ऐसा दोस्तों MS स्वामीनाथन जी ने कहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा IPL 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच किसके बीच में खेला गया था? तो दोस्तों IPL 2020 मैच जो है टूर्नामेंट किसके बीच में खेला गया था? ये हमारा मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला गया था। बात करते हैं 2023 में। 2023 की बात करते हैं। 2023 में दोस्तों फाइनल मैच में कौन कौन सी दो टीमें थी हमारी? एक थी गुजरात टाइटंस थी, एक गुजरात टाइटंस थी, और एक हमारी थी चेन्नई सुपर किंग्स। कौन थी? चेन्नई सुपर किंग्स। और इसमें गुजरात टाइटंस ये उप विजेता टीम रही थी। और दोस्तों CSK दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ये विजेता टीम रही थी। 2023 की विजेता टीम कौन थी? ये हमारी चेन्नई सुपर किंग्स थी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान भारतीय किस राज्य में स्थित है? रंगपुर दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है? ये हमारा गुजरात में स्थित। कहाँ स्थित? गुजरात में। रंगपुर है, लोथल है, धौलावीरा है। कौन सा है? धौलावीरा है, धौलावीरा। दोस्तों ये कहाँ है? ये सारे हमारे कहाँ हैं? ये हमारे गुजरात में स्थित हैं। दोस्तों बात करते हैं हरियाणा की। दोस्तों हरियाणा में हमारा कौन सा है? राखी गढ़ी। दोस्तों ये हमारा कहाँ है? ये हमारा हरियाणा में है। बात करते हैं राखी गढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान जो है, सबसे बड़ा स्थान कौन सा? हमारा राखी गढ़ी है। कौन सा? राखी गढ़ी है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमेय राशि ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 50,000 रुपये। कितनी है? 50,000 रुपये थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध संगीतकार पंडित
बुद्धित्या मुखर्जी के स्वाद यंत्र से संबंधित हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सितार वादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सितार वादक हो जाएगा। बात करते हैं और सितार वादक के कलाकारों के बारे में। दोस्तों सितार वादक जैसे हमारे पंडित रविशंकर जी बहुत ही फेमस कलाकार रहे हैं। पंडित रविशंकर जी कौन, पंडित रविशंकर हो गए। और बात करते हैं हमारे विलायत खां, कौन, विलायत खां। दोस्तों विलायत खां, दोस्तों ये जो है सितार के दोस्तों प्रमुख दो कलाकार हैं, सितार वादक हैं। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया करो शहनाई वादक। शहनाई वादक की बात कर लेते हैं दोस्तों। शहनाई वादक हमारे कौन है, ये हमारे बिस्मिल्ला खां हैं। कौन है, बिस्मिल्ला खां। कौन है, बिस्मिल्ला खां हमारे क्या है, शहनाई वादक। और एक हमारे हैं दयाशंकर जगन्नाथ। कौन है, दयाशंकर जगन्नाथ जी जो हैं ये क्या हैं, ये हमारे शहनाई वादक। तो लोग बहुत ही फेमस जो है शहनाई के वादक हैं। वह यहाँ पर दोस्तों हमारा दिया कर रहा है संतूर वादक। संतूर वादक की बात करते हैं हमारे कौन है, तो संतूर वादक हमारे भजन सोपारी हैं। कौन है, भजन सोपारी दोस्तों। और यहाँ पर हमारा भजन सोपारी हो गए। और एक हमारे हो गए शिव कुमार शर्मा। कौन हो गए, शिव कुमार शर्मा दोस्तों। और भजन सोपारी दोस्तों दो जो है संतूर के प्रमुख वादक हैं। और बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे क्या हुए, संतूर वादक, शहनाई वादक, सितार वादक हो गए। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जो करा कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी अरुणडेल रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से। किससे जुड़ी थी, भरतनाट्यम से। दोस्तों भरतनाट्यम की बात करते हैं तो इसी अरुणडेल हमारी कौन थी, रुक्मणी देवी अरुणडेल थी। और दोस्तों कई कलाकार जो हैं जो है नृत्य के जिससे कला भरतनाट्यम से संबंधित हैं। जैसे हमारी हो गई यामिनी। कौन हो गई, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई। कौन हो गई, यामिनी कौन हो गई, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, यामिनी कृष्णमूर्ति। और दोस्तों बात करिए हमारी यामिनी कृष्णमूर्ति फर्स्ट हो गई। उसके बाद में सोनल मानसिंह, सेकंड नंबर कौन आती है भाई, सोनल मानसिंह हो गई, सोनल मानसिंह हो गई। उसके बाद में थर्ड नंबर बात करते हैं हमारी कौन होगी, रुक्मणी देवी अरुणडेल हो गई। और उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर हमारी मृणालिनी साराभाई। कौन हो गई, थर्ड नंबर फोर हो गई हमारी मृणालिनी। कौन हो गई, मृणालिनी साराभाई। कौन, मृणालिनी साराभाई। दोस्तों ये दोस्तों चार प्रमुख जो है भरतनाट्यम की चार प्रमुख जो है कलाकार कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और मृणालिनी साराभाई और जो है रुक्मणी देवी अरुणडेल। इनमें से आप ये मानकर चलिए कि इनमें से अगर कोई प्रश्न बनता है तो इनमें चारों कलाकारों में से कोई ना कोई कलाकार आपसे भरतनाट्यम से अगर पूछता है तो इन चारों में से कोई ना कोई पूछ लेगा। तो दोस्तों ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन है, रुक्मणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और मृणालिनी साराभाई। दोस्तों ये किससे संबंधित है, ये हमारी भरतनाट्यम से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या दिया, यहाँ पर दिया कथकली। क्या दिया है, यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया है कथकली। दोस्तों कथकली की बात करते हैं हमारा तो यहाँ पर हमारे इसकी क्या जाएंगे, उदय शंकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कथकली के हो जाएंगे उदय शंकर हो जाएंगे हमारे। और यहाँ पर भी मृणालिनी साराभाई यहाँ पर भी है, कथकली में भी मृणालिनी साराभाई। दोस्तों ये भी हमारी क्या है, ये भी कथकली के कलाकार मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम दोनों की कलाकार रही हैं। दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं हमारे कृष्ण नायर। कौन है, कृष्ण नायर। दोस्तों ये भी हमारे क्या हैं, ये भी हमारे कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। उसके बाद में हमारा यहाँ पर दिया करा है ओडिसी। क्या दिया, कौन सा दिया है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया करा ओडिसी। ओडिसी की बात करते हैं दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सोनल मानसिंह है। कौन है, सोनल मानसिंह। ये दोस्तों ओडिसी से भी संबंधित सोनल मानसिंह हो गई। और उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे संयुक्ता पाणिग्रही हो गई। कौन हो गई, संयुक्ता पाणिग्रही हो गई। कौन हो गई, संयुक्ता पाणिग्रही हो गई। कौन हो गई, संयुक्ता पाणिग्रही हो गई।
और एक हमारी हो गई माधवी मुद्गल हो गई। कौन हो गई? माधवी मुद्गल हो गई, मुद्गल। दोस्तों ये प्रमुख जो है किसकी कलाकार है? ये दोस्तों ओडिसी नृत्य की जो है प्रमुख कलाकार कौन है? सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्रही और माधवी मुद्गल। दोस्तों ये हमारी क्या है? ओडिसी की प्रमुख कलाकार हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ करा कि संसद के द्विसदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर, यानी लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों द्विसदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त बैठक की बात करते हैं यहाँ पर। संयुक्त बैठक की जो है इसको रोकने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष के बीच में जो है इसको क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये शक्ति है कि ये क्या कर सकता है? उसको बीच में रोक सकता है। लेकिन जो है सत्र को आहूत करने का और इसे जो बुलाने का, ये आहूत और अनाहूत करने का ये दोस्तों किसके हाथ में? ये दोस्तों ये हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में दोस्तों है। दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री और ये राज्यसभा के सभापति बात करते हैं दोस्तों। ये राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? हमारे जो है उपराष्ट्रपति जी होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जी जो हैं, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति दोस्तों आर्टिकल हमारा 64 में ये बात कही कि है राज्य जो है भारत के उपराष्ट्रपति होंगे जो है ये हमारे राज्यसभा के सभापति होंगे। भारत के राष्ट्रपति के बारे में आप सभी को बता चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से बता चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया करा कि कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। दोस्तों राजस्थान के और भी नृत्यों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाए झूमर, हो जाएगा क्या हो जाएगा? झूमर नृत्य दोस्तों कहाँ का है? ये हमारा राजस्थान का है। और हमारा क्या है? गणगौर है। कौन सा है? गणगौर पूछ लेता है। गणगौर कौन सा हमारा? गणगौर पूछ लेता है कभी के एग्जाम में, गणगौर पूछ लेता है। गणगौर कहाँ का है दोस्तों? ये हमारा कहाँ का है? ये राजस्थान का है। और उसके बाद में बात कर लेते हैं, हमारा एक हो गया फूंदी, फूंदी हो गया और पनिहारी हो गया। फूंदी और पनिहारी, फूंदी और पनिहारी, फूंदी और पनिहारी की बात करते हैं दोस्तों। पनिहारी नृत्य अभी हमारा एसएससी जीडी के हमारे 2000 एसएससी जीडी 2000 हमारा 2023 का एग्जाम हुआ था। 2022 का टेंडर था, मतलब 2023 में एग्जाम हुआ था। इसमें दोस्तों 2 फरवरी 2023 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न हमारा है कौन सा है? पनिहारी नृत्य दोस्तों किस राज्य का है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का पनिहारी नृत्य है। यहाँ पर दोस्तों और हमारे ऑप्शन में दिए हैं करा झारखंड। कौन सा दिया है? झारखंड। दोस्तों झारखंड का कौन सा हो गया हमारा? झारखंड का हमारा हो गया सरहुल हो गया। सरहुल दोस्तों झारखंड का बहुत ही फेमस जो है नृत्य है सरहुल। कौन सा है? सरहुल नृत्य कहाँ का है? सरहुल दोस्तों कहाँ का है? ये झारखंड का है। और बात करते हैं छऊ कहाँ है दोस्तों? छऊ भी हमारा कहाँ का है? ये हमारा झारखंड है। और जाटिन ये भी हमारे कहाँ के हैं? जाटिन दोस्तों ये भी हमारा कहाँ के हैं? जाटिन ये भी हमारे झारखंड के हैं। कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। और विदेशिया हमारा भी कहाँ का है? विदेशिया भी हमारा कहाँ का है? ये झारखंड का है। और उसके बाद में हमारा यहाँ पर दिया है मध्य प्रदेश। कौन सा दिया है? उसके बाद में हमारा दिया है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के कौन कौन से नृत्य हैं हमारे? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में भी हमारा एक नृत्य कौन सा किया जाता है? मध्य प्रदेश में हमारा सरहुल नृत्य दोस्तों। ये मध्य प्रदेश में सरहुल नृत्य भी मध्य प्रदेश में किया जाता है। एमपी में सरहुल नृत्य भी किया जाता है। और दोस्तों हमारा कौन सा था? पोल दहला। कौन सा? पोल है। पोल दहला नृत्य भी कहाँ किया जाता है? ये हमारा मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर एक भादम नृत्य है। कौन सा है? भादम नृत्य भी किसके द्वारा किया जाता है? भादम नृत्य भी हमारा किसके द्वारा किया जाता है? ये हमारा मध्य प्रदेश की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देकर भारत के बाहर विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय विवेकानंद युग यूनिवर्सिटी कहाँ आरंभ किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लॉस एंजल यूएसए में जो है भारत के बाहर जो है प्रथम विश्वविद्यालय विवेकानंद युग विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ किया गया है? ये लॉस एंजल अमेरिका में किया गया है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर हम लोग 12 जनवरी को दोस्तों 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। दोस्तों यहाँ पर हमारा 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में हमारा जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था। कौन सा हुआ था?
शिकागो धर्म सम्मेलन दोस्तों, शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ था? ये हमारा 1893 में हुआ था शिकागो धर्म सम्मेलन। ये किससे संबंधित दोस्तों? ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। इन्होंने दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने जो है इसकी भी स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। उसके बाद में हमारा एक हुआ था पेरिस की जो है, पेरिस में धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस में जो है धर्म सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस धर्म सम्मेलन। दोस्तों पेरिस धर्म सम्मेलन ये कब हुआ था? दोस्तों ये हमारा 1900 में हुआ था। कब हुआ था? 1900 में जो है पेरिस धर्म सम्मेलन हुआ था। और बात करते हैं जो है इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? इनकी मृत्यु जो है सन 1902 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। किसकी? स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु कब हो गई थी? 1902 ईस्वी में। इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1963 ईस्वी को इनका स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। और इनकी एक प्रसिद्ध लाइन है, उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, जब तक तुम्हारा लक्ष्य न प्राप्त हो जाए तब तक रुको मत। उठो जागो अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ो, जब तक लक्ष्य तुम्हें ना प्राप्त हो जाए तब तक रुको मत। दोस्तों ये इनकी राजधानी है, सॉरी इनका कथन ये किसका है? ये इनका कथन है। और यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। और अगला प्रश्न हमारा देखकर सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार नीति आयोग के हमारे उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये हमारे राजीव कुमार थे। कौन थे? हमारे राजीव कुमार थे। लेकिन बात करते हैं 2023 की बात करते हैं। 2023 में हमारे कौन है? ये हमारे सुमन बेरी जी उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी जी हैं। कौन है? सुमन बेरी जी जो है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष 2023 में हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा दिया कर रहा है कि शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास दोस्तों ये दोस्तों किसके हेड हैं? दोस्तों बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान समय में? आरबीआई के गवर्नर दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? ये हमारे शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? शक्तिकांत दास जी जो है। कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। बात करते हैं आरबीआई की स्थापना के बारे में। जैसा कि आप सभी को हम आरबीआई की स्थापना के बारे में बता चुके हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। एक्ट 1934 का था। कब का था? 1934 का था दोस्तों। कौन सा आयोग था? यंग हिल्टन आयोग था। आयोग कौन था? आयोग था हमारा यंग हिल्टन आयोग। कौन था? यंग हिल्टन आयोग था। यंग हिल्टन आयोग था। यंग हिल्टन आयोग था। कौन सा था? यंग हिल्टन आयोग था। कौन था? यंग हिल्टन आयोग था। और जो है इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया था? 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष ओसबॉर्न स्मिथ जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। दोस्तों बात करते हैं नीति आयोग की। दोस्तों स्थापना बात करते हैं, इसकी स्थापना सन 2015 में हुई थी। कब हुई थी? सन 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। और नीति आयोग की बात में आप सभी को बता ही चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ऐसा दोस्तों हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि जो है भारत की जो है ये हमारी क्या है? संवैधानिक संस्था नीति आयोग है। ये संवैधानिक संस्था नहीं है। अगर मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा में सर्वसम्मति दिसंबर 2019 में मॉरिशस के नए प्रधान राष्ट्रपति के रूप में किसका चयन किया गया है? तो दोस्तों पृथ्वीराज सिंह रूपन जी को जो है उस समय मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखकर श्री सैलम बांध किस नदी पर है? कौन सा? श्री सैलम बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कृष्णा नदी पर है। कौन सा है? कृष्णा नदी पर जो है श्री सैलम बांध कृष्णा नदी पर है। दोस्तों यहाँ पर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी पर हमारा कौन सा है? गंगा नदी पर हमारा कौन सा है? टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध कहाँ है? टिहरी बांध दोस्तों ये हमारा कहाँ है? उत्तराखंड में है स्थित है। कहाँ स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न तय करा है कि धूपगढ़ पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों धूपगढ़ की पहाड़ियाँ हमारे किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में धूपगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं हमारी कौन सी है? दोस्तों ये हमारी दोदा बेटा है। कौन सी है? दोदा बेटा जो है दोदा बेटा दोस्तों ये हमारी धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा करा है कि निम्नलिखित में से किस के द्वारा आनंद मठ उपन्यास की रचना की गई थी? दोस्तों आनंद मठ उपन्यास की रचना हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा की गई थी। वंदे मातरम दोस्तों कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया। कहाँ से?
वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? वंदे मातरम दोस्तों ये हमारा कहाँ से लिया गया है? मातरम दोस्तों कहाँ से लिया गया है? ये हमारा आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम के गायन में कितना समय लगता है दोस्तों? वंदे मातरम के गायन में हमारा 65 सेकंड समय लगता है। और दोस्तों वंदे मातरम की बात करते हैं तो दोस्तों 65 सेकंड इसके बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए। वंदे मातरम के बारे में आप सभी को बता ही चुके हैं। आनंद मठ से लिया गया, कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है। और वंदे मातरम दोस्तों बात करते हैं, मातरम जो है वंदे मातरम पत्रिका किसकी है? वंदे मातरम पत्रिका किसकी है दोस्तों? वंदे मातरम पत्रिका हमारी अरविंद घोष की है। किसकी है? किसकी है? अरविंद घोष जी की है। किसकी है? अरविंद घोष जी की जो है, अरविंद घोष जी की जो है वंदे मातरम पत्रिका है। किसकी है? अरविंद घोष जी की वंदे मातरम पत्रिका है। दोस्तों यहाँ पर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी दिए हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों जन गण मन जो है, जन गण मन जो हमारे भारत का राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान की रचना किसने की? राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इसकी गायन में दोस्तों 52 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 52 सेकंड समय लगता है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा दिया है करा प्रेमचंद। कौन दिया है? प्रेमचंद दिया है। प्रेमचंद जी के उपन्यास कौन है? जैसे पूछ लेता है प्रेमचंद क्या है, करा ध्रुव स्वामिनी की दोस्तों किसका है? ध्रुव स्वामिनी किसका है? प्रेमचंद का है। गोदान है, कौन सा? गोदान है। गबन है दोस्तों, ये सब किसके हैं? ये सब प्रेमचंद जी के हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया करा निम्नलिखित में से कौन सा जो है आईसीसी 2019 ओडीआई करा वन डे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, कौन सा वन डे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार विजेता था? ये हमारे रोहित शर्मा जी थे। कौन थे? रोहित शर्मा जी थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया करा मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? मुगल वंश का दोस्तों प्रथम सम्राट कौन था? ये हमारा था बाबर था। कौन था? बाबर था दोस्तों। बाबर की बात करते हैं दोस्तों, बाबर ने जो है 4 युद्ध, बहुत ही प्रमुख युद्ध जीते और ये लगातार इन चारों युद्धों में जीतता रहा, लगातार इन चारों युद्धों में जीतता रहा दोस्तों। पहला था हमारा कौन सा? खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। दूसरा था हमारा 1500, यहाँ पर लिख देते हैं हम यहाँ पर 1526 में। कौन था? 1526 में हमारा था ये हुआ था हमारा पानीपत का पहला युद्ध। कौन था? पानीपत का फर्स्ट वार। पानीपत का फर्स्ट वार कब हुआ था? 1526 में। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें दोस्तों इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें दोस्तों इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर जीत गया था। उसके बाद में हमारा दोस्तों हुआ था खानवा का युद्ध। कौन सा हुआ था? 1526 ईस्वी 27 ईस्वी में हुआ था हमारा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों। बात करते हैं 1526 में, 1527 में खानवा का युद्ध बाबर वर्सेज बाबर, कौन था हमारा? बाबर और बाबर वर्सेज राणा सांगा के बीच में होता है। किसके? राणा सांगा के बीच में हुआ था। राणा सांगा के बीच में हुआ था। और उसके बाद में हमारा बाबर खानवा का युद्ध गया। उसके बाद हमारा हुआ था 1528 1528 में किसके बीच में हुआ था? 1528 में हुआ था हमारा ये हुआ था हमारा घाघरा चंदेरी का युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था। 1528 में हमारा चंदेरी का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? बाबर और चंदेरी का युद्ध हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेज बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। किसके? मेदिनी राय के बीच में हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। उसके बाद में हमारा 1529 ईस्वी में 1529 में हमारा घाघरा का युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? घाघरा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? हमारा 1529 में हुआ था। और 1530 की बात करते दोस्तों, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी बाबर की मृत्यु दोस्तों? 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर का जो है उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लग रहा है कि प्रतिबल यानी प्रतिबल यानी दाब का मात्रक कौन है? एसआई का मात्रक दोस्तों ये हमारा क्या है? पास्कल। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और यहाँ पर दिया दोस्तों जूल। दोस्तों कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक दोस्तों जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है दोस्तों। और जो बात करते हैं दोस्तों वोल्ट किसका मात्रक होता है? वोल्ट हमारा विभवांतर का मात्रक कौन होता है? हमारा वोल्ट होता है। वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक होता है। और दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न अगर निम्नलिखित कथक नर्तकों में, निम्नलिखित में से कथक नर्तकों में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने में कलाश्रम नामक संस्थान की स्थापना की है? किसकी स्थापना की है?
कलाश्रम नामक संस्थान की स्थापना की है? ये हमारे पंडित बिरजू महाराज जी हैं। ये किससे संबंधित है दोस्तों? कथक से संबंधित। हाल ही में बिरजू महाराज जी का निधन हो गया है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल चक्र। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा जल वाष्प निर्मित करती है? जल वाष्प दोस्तों कौन सी प्रक्रिया निर्मित करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दिया कर संघनन। संघनन की बात करते हैं जो गैसीय अवस्था में जो होता है हमारा गैस का जो है, गैस का द्रव में बदलना, द्रव में परिवर्तित होना दोस्तों ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा संघनन कहलाता है। और दोस्तों यहाँ पर जल का वाष्प में बदलना, जल का वाष्प में बदलना, जल का वाष्प में बदलना, किसमें? वाष्प में बदलना दोस्तों क्या कहलाता है? जल का वाष्प में बदलना हमारा वाष्पन कहलाता है। और यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन के बारे में आप सभी को बता दिए। पौधे का जो है कौन सा भाग वाष्पोत्सर्जन में भाग लेता है? तो दोस्तों ये हमारा कौन सा भाग है? हमारा पत्ती है। पत्ती हमारा वाष्पोत्सर्जन में पत्ती भाग लेती है। पत्ती के रंध्रों के द्वारा क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा द स्पीड एट विच द ऑब्जेक्ट मस्ट ट्रेवल टू ब्रेक फ्री द प्लेनेट रोमोन्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इंटर ऑर्बिट इज कॉल्ड। दोस्तों इसे क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। दोस्तों एक इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। और बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ अगले प्रश्न की ओर। 1 से 2011 तक की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे घनी आबादी वाला कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दिल्ली है। कौन है? दिल्ली है। कौन है? दिल्ली है। बात करते हैं दोस्तों उसके बाद में हमारा राज्यों में दोस्तों कौन है? ये राज्य दिल्ली के बाद हमारा आ जाएगा बिहार आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार जनसंख्या घनत्व के मामले में राज्यों में दोस्तों बिहार टॉप स्थान पर है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते करें। निम्नलिखित में से किस संगठन की सहायक कंपनी क्लियर वॉक नामक एक सैनिटाइजिंग उद्यान पद विकसित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विप्रो ने जो है क्या किया है? विप्रो कंपनी के संगठन सहायक ने क्लियर वॉक नामक सैनिटाइजिंग उद्यान पद वॉकवे विकसित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस राज्य में विधानसभा परिषद के कुल सदस्यों को के द्वारा मनोनीत किया जाता है? किसी जो है राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्यों को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? दोस्तों ये हमारा राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट करता है। और राज्यपाल दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और प्रेसिडेंट की नियुक्ति प्रेसिडेंट जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करा कि सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आरक्षित नकदी अनुपात कैश रिवर्स रेशियो कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था 2020 में 3% के तहत 3% जो कैश रिवर्स रेशियो दोस्तों कितना था? ये हमारा 3% था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के द्विसदनों में प्रस्ताव को कितनी अवधि के भीतर जो है पारित करना आवश्यक माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है 360। दोस्तों इसमें दोस्तों किसका वर्णन किया गया? दोस्तों इसमें वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। किसका? वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। वित्तीय आपात का दोस्तों ये कितने दिनों में पास होना चाहिए? वित्तीय आपात का वर्णन किया गया दोस्तों कितने दिनों में पास होना चाहिए? दोस्तों ये हमारा 2 महीनों के भीतर ये पारित होना आवश्यक माना जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा करा कि हड़प्पा का स्थल कालीबंगन किस राज्य से संबंधित है? हड़प्पा का कालीबंगन स्थान किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान से संबंधित है। किस राज्य से? राजस्थान से। दोस्तों कालीबंगन से बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जुते हुए खेतों के प्रमाण खेतों के प्रमाण दोस्तों कहाँ से मिलते हैं? जुते हुए खेतों के प्रमाण ये हमारे कालीबंगन राजस्थान से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगन राजस्थान। और दोस्तों मिट्टी के बर्तन भी यहाँ आप सभी को देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं बंदरगाहों की। दोस्तों ये हमारे गुजरात में हमारा लोथल है। कौन सा है? लोथल। दोस्तों कहाँ है? लोथल है। धौलावीरा है दोस्तों हमारे कहाँ है? धौलावीरा जो हाल ही में जिसे हम क्या किए धौलावीरा दोस्तों इसे जो हम विश्व विरासत में यूनेस्को द्वारा शामिल कर लिया गया है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीणों में और मैदानी क्षेत्रों में अधिक से अधिक आबादी वाली सड़क संपर्क में वंचित बस्तियों को सभी मौसम अनुरूप सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर कितनी सड़कों को और कौन सी इलाकों की, दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 500, ग्रामीण इलाकों में 500 और मैदानी इलाकों में इससे अधिक की आबादी वाली सड़कों को आपस में क्या किया जाएगा, मौसम के अनुरूप जोड़ा जा सकता है। किसके अनुरूप, मौसम के अनुरूप क्या किया जा सकता है, सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा थर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज आयरलैंड प्राइम मिनिस्टर इन जून 2020। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या जाएगा, मार्शेल मार्टिन हो जाएगा। राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, मिचेल मार्टिन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किसका झारखंड विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर के रूप में नॉमिनेट किया गया था, चयन किया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद नाथ महतो को 2020 में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया था, चयन किया गया था। यहाँ पर दोस्तों दिया है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू की बात करते दोस्तों, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति दोस्तों कौन है, तो ये हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू दोस्तों कहाँ की है, ये मयूरभंज कहाँ की है, मयूरभंज उड़ीसा की है। कहाँ की है, मयूरभंज उड़ीसा की है दोस्तों। कौन, द्रौपदी मुर्मू जी है। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। लोक चित्रकला की लघु शैली किस राज्य से संबंधित है। कौन सी, लोक चित्रकला की लघु शैली किस राज्य से संबंधित है, ये हमारी राजस्थान से संबंधित है। कौन सी लघु शैली हमारी राजस्थान से संबंधित है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। नोमोड्रोलिंग जो है किस राज्य से संबंधित है, ये हमारी कर्नाटक राज्य से नोमोड्रोलिंग संबंधित है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा करा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम व्यवसाय PMEGP व्यवसाय सेवा के क्षेत्र के तहत स्वीकार परियोजना अधिकतम लागत कितनी है। तो दोस्तों इसकी अधिकतम लागत 10 लाख रुपये है। कितनी है, 10 लाख रुपये है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्राप्त किया गया मौलिक अधिकार वर्तमान समय में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता एकदम राइट है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। और यहाँ पर दोस्तों अगर अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार आर्टिकल 29 से 30 के बीच में ऐसी विवाद दोस्तों कही गई है। और दोस्तों कानून के समक्ष समानत्व का अधिकार दोस्तों आर्टिकल किसमें कहा गया है, आर्टिकल हमारा 14 से 18 के बीच में समानत्व का अधिकार दोस्तों बताया गया है। दोस्तों क्या है, ये तीनों हमारे क्या हैं, ये हमारे संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार हैं। और बात करते हैं संपत्ति का अधिकार। दोस्तों संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं, इसके बारे में आप सभी को हम पिछली क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से बता चुके हैं। संपत्ति का अधिकार दोस्तों आर्टिकल हमारा 31 में था। किस आर्टिकल में था, आर्टिकल 31 में हमारा कौन सा अनुच्छेद 31 में हमारा था संपत्ति का अधिकार। दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हमारा विधिक अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया है। ये दोस्तों हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ये हमारा 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा था, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये हमारा हुआ था 1976 में हुआ था, 1978 में सॉरी हुआ था, 1978 में हुआ था। इसके द्वारा किया गया था, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था, विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया था। ये दोस्तों अब किस आर्टिकल में है दोस्तों, अब जो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ये दोस्तों अब 301 के बीच इसमें जो है इसे जोड़ दिया गया है, 301 के अंतर्गत जोड़ दिया गया है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। कौन सा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। कौन सा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, ये हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर कर भारत के अगर भारतीय राष्ट्रपति भारतीय संविधान के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 समुदायों को नामित करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 331 के तहत नामित करते थे, लेकिन दोस्तों इसे अब हटा दिया गया है। 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसे
हटा दिया गया है। इसको 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में जो है इनके एंग्लो इंडियन के सदस्यों को नामित करने का समाप्त कर दिया गया है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। कह रहा है कि भारत के पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि भूमि का एक जो है रूप है, किस कृषि का रूप है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा झूमिंग कृषि का एक रूप है। किस कृषि का रूप है? ये झूमिंग कृषि का रूप है। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। और आप सभी लोग के लिए होमवर्क के लिए प्रश्न दे रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? कोलकाता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो दोस्तों यदि आप सभी को हमारे क्लास का कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जल्द से जल्द हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाओ और जल्द ही 4000 आवर जो है वॉचिंग टाइम का लक्ष्य हमारा पूरा करवाओ। आप सभी को इसको जो है आप सभी को कंटेंट तो हम अच्छा से अच्छा प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को एकदम ज़बरदस्त कंटेंट मिलेगा। और एक प्रश्न से आप सभी को, जैसा कि आप देखते हैं लगातार क्लास, तो आप सभी को पता ही कि एक क्लास में एक प्रश्न से कितने सारे प्रश्नों के आंसर बना देते हैं कि कौन सा इससे झूमिंग से हो सकता है, इससे हो सकता है, उससे हो सकता है। जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न आप सभी को हम इस क्लास में करवाते हैं। और दोस्तों हम अभी कुछ ही दिनों में आप सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस 2019-20 के जो है हम पुराने प्रैक्टिस सेट जो है करवाने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग तैयार रहिए और ये सब जल्दी से जल्द अभी करवाए जाएंगे और इस पर जो है हम यूपी पुलिस 2023 की बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन भी करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।